नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईएस रगब क्लासेज में। और मैं आज आपके सामने मॉडर्न इंडिया से एक पहला टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है भारत में नवीन राज्यों का उदय। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जीएस में मॉडर्न इंडिया से प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक होती हैं कंपेयर टू एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंशिएंट और मेडिवल इंडिया को छोड़ देंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के साथ साथ में ज़्यादा फोकस मॉडर्न इंडिया पर करेंगे। उम्मीद करूँगा को आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। जैसा कि आपने इतना प्यार मौर्य साम्राज्य सीरीज़ को दिया है, उतना प्यार आप मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ को भी देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारत में नवीन राज्यों का उदय। पहला प्रश्न, वो राज्य जो पुराने मुगल प्रांत का हिस्सा था। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मैसूर राज, ऑप्शन सी मराठा राज या ऑप्शन डी सिख राज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवध। जैसा कि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य जब विघटन होता है, जब मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन आता है, तो मुगल साम्राज्य में 3 ऑलरेडी प्रांत थे, जिनका नाम बंगाल, हैदराबाद और अवध था, जो ऑलरेडी मुगल साम्राज्य के प्रांत थे। अब जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता है तो बंगाल में मुर्शिद अली खान ने सरकार बना ली, हैदराबाद में निज़ाम ने अपनी सरकार बना ली और अवध में शहादत खान ने अपनी सरकार बना ली। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा वो राज्य जो पुराने मुग़ल प्रांत का हिस्सा था, वो सिर्फ 3 थे, अवध, हैदराबाद और बंगाल। ऑप्शन में अवध है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, किसने वर्ष 1748 और 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किए। ऑप्शन ए तैमूरलंग, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली या ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली। अब कुछ लोगों का मानना होगा कि सर नादिर शाह ने भी अटैक किया, लेकिन नादिर शाह का अंतिम अटैक भारत में 1748 में होता है, जब उसने मुग़ल राजा मोहम्मद शाह रंगीला को युद्ध में हराया था और भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर वापस चला गया था। लेकिन प्रश्न में लिखा गया 1748 से 1761 के बीच में 5 बार जो अटैक किया वो उसके सेना में रहे अधिकारी अहमद शाह अब्दाली के समय में होता है। तो इस प्रकार इस सही आंसर इस प्रश्न का होगा अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा पंथ का प्रधान किसको बनाया गया। ऑप्शन ए निहाल सिंह, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी रणजीत सिंह या ऑप्शन डी बंदा बहादुर। तो इसमें सही आंसर होगा कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा पंथ के जो हेड बनते हैं वो कौन बनते हैं आपके, बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर का पुराना नाम क्या होता है, लक्ष्मण देव। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदा बहादुर। बाकी रहे 3 ऑप्शंस, तो खड़क सिंह रणजीत सिंह के पुत्र थे और रणजीत सिंह बाद में सिख राज्य की स्थापना भी करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी बंदा बहादुर। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि किस जाट राजा को प्रदान की थी। ऑप्शन ए बदन सिंह, ऑप्शन बी सूरजमल, ऑप्शन सी राजाराम या ऑप्शन डी चूड़ामल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदन सिंह। आपको पता होगा कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद में भारत में नवीन राज्यों की एक नई सीरीज आई थी। इसमें एक जाट साम्राज्य भी था और जाट साम्राज्य में कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति गोकुल सिंह थे, दूसरे चूड़ामल थे, तीसरे बदन सिंह थे और सबसे अति महत्वपूर्ण राजा जिसने शासन किया था उनका नाम था सूरजमल। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने जिस जाट राजा को राजा की उपाधि दी थी उसका नाम क्या था, राजा बदन सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मैसूर राज्य के बौडियार वंश के अंतिम शासक कौन थे। ऑप्शन ए चिक्का कृष्णदेव कृष्णराज द्वितीय, ऑप्शन बी देवराज, ऑप्शन सी नंदराज या ऑप्शन डी हैदर अली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिक्का कृष्णराज द्वितीय। जैसा कि आपको पता होगा
कि मध्यकाल में एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। जब विजयनगर साम्राज्य का विनाश होता है तो उसके स्थान पर एक नया वंश आता है, इसका नाम होता है बौडियार वंश। और बौडियार वंश के अंतिम राजा चिक्का कृष्णराज द्वितीय होते हैं, जिनके मंत्री देवराज और नंदराज नामक 2 भाई होते हैं। अब हैदर अली उस समय बौडियार वंश में एक सैनिक होता है और इसने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर आकर चिक्का कृष्णराज द्वितीय को हटाकर एक नया साम्राज्य बनाया, इसका नाम था मैसूर राज्य। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिक्का कृष्णराज द्वितीय। अगला प्रश्न, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए निजाम उल मुल्क, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी बुरहान उल मुल्क या ऑप्शन डी अली वर्दी खान। तो दोस्तों आपको जैसा कि आपको पता है कि मुग़ल साम्राज्य के विनाश हो जाने के बाद में भारत में 3 नए प्रांतों की स्थापना होती है। पहला प्रांत क्या था? बंगाल, दूसरा हैदराबाद और तीसरा क्या था? अवध। अब जैसा आपको पता है कि बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद के कौन थे? निजाम उल मुल्क। और अवध के कौन थे? शहादत खान। तो याद ये रखना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजाम उल मुल्क, जिनको कभी कभी किलिच खान भी कहते थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए निजाम उल मुल्क। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला मुगल राजा कौन बना? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार या शाह आलम सेकेंड। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला मुगल राजा बहादुर शाह प्रथम बनते हैं, जिनको एक उपाधि दी गई थी शाहे बेखबर, जिनको प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जहांगीर शाह को उपाधि की दी गई थी लंपट मूर्ख। आप याद रखना, लंपट मूर्ख उपाधि किसको मिली थी? जहांगीर शाह को। फर्रुखसियार उनके बाद राजा बनते हैं 1713 से लेकर 1719। इन्हीं के समय पर अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल राजा कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी अकबर सेकंड, ऑप्शन सी शाह आलम सेकंड या ऑप्शन डी अहमद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1748 में नादिर शाह ने जब अटैक किया था दिल्ली पर, जहां करनाल में लड़ाई होती है, तो उस समय मुग़ल राजा कौन होते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला जब युद्ध हार जाते हैं तो नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर वापस ईरान चला जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, सिख राज्य की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली और या ऑप्शन डी आनंदपुर। तो इसका सही आंसर होगा सिख राज्य की राजनीतिक राजधानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। जैसा कि आपको पता है कि राजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी, और सिख राज्य की जब स्थापना होती है तो इसकी 2 राजधानियाँ बनती है। एक राजधानी बनती है धार्मिक राजधानी, और धार्मिक राजधानी है तो इसकी लोकेशन क्या होती है? अमृतसर। लेकिन राजनीतिक राजधानी कौन सी होती है? लाहौर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, केरल की स्थापना 3 अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर हुई है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मालाबार, कोचीन, श्रावणकोर, ऑप्शन बी मद्रास, कोचीन, कर्नाटक, ऑप्शन सी तिरुकोची, कोचीन, मालाबार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर। तो इसे तीनों को मिलाकर आज का आधुनिक केरल राज्य की स्थापना हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, और सीरीज़ में आपको कुछ भी रिकमेंडेशन देना है कि सीरीज़ के बारे में कुछ भी सलाह देनी है, मुझे सुझाव देना है, तो आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली सीरीज़ में अगले 10 प्रश्न लेकर मैं वापस आऊँगा। जब तक के लिए बाय बाय।